चैत्र नवरात्र की आज नवमी है। नवरात्र के हर दिन माता दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। चैत्र नवरात्र के आज 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की उपासना हो रही है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है कि माता सिद्धियों को देने वाली है। कहते हैं कि पूजा से व्यक्ति को हर तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से हासिल की जा सकती हैं। सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक देवी हैं। कहा जाता है कि सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटब नाम के राक्षसों का वध करके दुनिया का कल्याण किया। नवमी के दिन हवन करने की परंपरा है, जिससे हर देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन जो आप हवन करें उस सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। इसके बाद कन्या पूजन भी करें। तो आज रामनवमी का त्यौहार है। आपको बता दें कि मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इसके अलावा हनुमान और राम की भी पूजा होती है। नया ध्वज फहराया जाता है भगवान श्री राम का। जी मीडिया संवाददाता रितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। रितेश, जाहिर सी बात है कि मंदिरों में उस तरह की रौनक तो नहीं ही होगी, लेकिन ये बताइए कि किस तरीके से पटना में लोग रामनवमी का त्यौहार मनाएंगे। प्रशासन की क्या तैयारी है, मंदिर प्रबंधन की क्या तैयारी है, क्या कुछ देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई और मौका होता तो कितने किलोमीटर की लाइन लगती थी पटना के हनुमान मंदिर में। रितेश। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज का दिन बेहद पावन है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है। मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है, इधर रामनवमी है और इस वक्त राजेश मौजूद है हम पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आज के दिन सुबह 3 बजे से ही लाइन लगती थी और तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी, तब जाके भगवान श्री राम, हनुमान जी का दर्शन हो पाता था। ये देखिए, क्योंकि ये जो मंदिर है ये बेहद प्रसिद्ध है और ज्यादा जो भक्तों की संख्या है वो यहाँ आती थी। लेकिन आज देखिए कि कोरोना का असर कितना पड़ा है कि इस मंदिर में आपको एक भी श्रद्धालु आज नहीं दिख पाएगा, क्योंकि मंदिर प्रशासन ने भी अपील की है कि जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी भक्त हैं, वो अपने घरों पर ही रामनवमी बनाए। मंदिर का साफ कहना है, प्रशासन का साफ कहना है, क्योंकि आचार्य किशोर कुणाल इस मंदिर के अध्यक्ष हैं और वो लगातार भक्तों से अपील कर रहे हैं। वो आते हैं यहाँ पर, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भक्तों से वो तमाम तरह की अपील को करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है, मंदिर प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि जान है तो जहान है, भक्ति आप घर में ही कीजिए, मंदिरों तक ना आए, क्योंकि पता है मंदिर प्रशासन को कि कई लोग जो हैं वो श्रद्धावश आएंगे यहाँ पर। लेकिन इसी को देखकर अपील की गई है। एक बार फिरोज को बोलना चाहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो ध्वजा की दुकानें हैं, वो सजी हुई हैं, क्योंकि यहाँ आज वैसे भक्त पहुंच रहे हैं, वैसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो यहाँ से ध्वजा खरीदेंगे और घर पर ही रामनवमी का जो त्योहार है वो मनाएंगे। तो ये जो जगह राजेश आप देख रहे हैं, ये अगर 2 साल पहले की बात करें तो ये भक्तों की भीड़ से ये जो जगह है वो पटा रहता था। यहाँ पर 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगती थी और आज देखिए किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अगर बात करें पुलिस प्रशासन की, प्रशासनिक इंतजाम की, तो यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। महिला जवान भी हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, क्योंकि पता है कि कुछ लोग आएंगे श्रद्धावश। और देखिए कुछ लोग किस तरीके का, कितना खूबसूरत नजारा है कि एक महिला श्रद्धालु हैं और वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और बाहर से ही, चलिए मजबूरी है अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाहर से ही वो भगवान श्री राम, हनुमान जी का दर्शन करके जा रही हैं। तो इस तरह से चीजें, क्योंकि देखिए राजेश, आप भी कई बार इस मंदिर पर आए हुए होंगे और रामनवमी की तस्वीर को हम लगातार
सालों से कवर करते आ रहे हैं और सुबह से ही हमारी टीम जो है यहाँ पर लग जाती थी। बाकायदा यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता होते थे, जो भी भक्त होते थे, जो भक्त यहाँ पर लाइन में लगे रहते थे, उनके लिए शरबत का इंतजाम होता था, तमाम तरह का इंतजाम किया जाता था। यहाँ पर बैरिकेडिंग होती थी, यहाँ पर शेड लगाया जाता था क्योंकि काफी धूप होती थी और उसमें लोग 4-4 घंटे 5-5 घंटे लगातार वेट किया करते थे। तो आप सोचिए कि कितना असर पड़ा है। फिर भी यहाँ पर लोगों की भीड़ है, वैसे लोगों की भीड़ है जो यहाँ से झंडा खरीदेंगे, महावीरी ध्वज खरीदेंगे और घर पर ही आज वो रामनवमी मनाएंगे। देखिए कुछ भक्त लोग भी हैं। आज रामनवमी के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ उमड़ती थी, आज कोरोना की वजह से असर पड़ गया है, क्या कहेंगे? बहुत खराब लग रहा है। 2 सालों से हमारे देश में बंद हो जा रहा है। इस कोरोना महामारी के चपेट में हमारा देश आ गया है। इसके कारण मंदिर मस्जिद सब बंद होने के कारण हम लोग बहुत दुखी देखिए हैं। तो जो श्रद्धालु जो हैं वो भी काफी दुखी हैं कि जो मंदिरों में आते थे, आज के दिन यहाँ पर इतनी रौनक होती थी जिसे राजेश शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लगातार कवरेज भी करते थे। देखिए ये पटना का महावीर मंदिर है और यहाँ आज किस तरह से सूनापन छाया हुआ है कि यहाँ पर इतनी भीड़ हुआ करती थी कि आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन आज देखिए कि आज ये मंदिर जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशासन का इंतजाम फिर भी किया गया है, यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और जो यहाँ पर दुकानें भी, जो प्रसाद की दुकानें, ध्वज की दुकानें, ये सस्ती हैं। और सबसे बड़ी बात है राजेश कि रात में काफी भव्य कार्यक्रम होता था, रामनवमी का प्रोग्राम होता था और मुख्यमंत्री से लेके तमाम राजनीतिक दलों के जो लोग हैं एक मंच पर आते थे, बहुत भव्य प्रोग्राम होता था। तो इस बार वो तमाम चीजें, और इस बार ही नहीं, पिछले साल भी कोरोना का असर रामनवमी पर देखा गया था और इस बार भी वही असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भक्ति है वो कहीं से कम नहीं है। अगर चौराहे को देखें तो तमाम जगहों पर महावीर का ध्वज लगाया गया है, बजरंग बली का ध्वज लगाया गया है। यानी जो भक्ति है, लोगों के मन में श्रद्धा जो है, उमंग वही है। लेकिन जो पाबंदियां हैं, पाबंदियों की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर बाहर निकलना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो राम के भक्त होते हैं, श्री राम के भक्त होते हैं, तो वो तो खुद डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन उनमें कूट कूट के भरा रहता है, क्योंकि भगवान श्री राम तो खुद अनुशासित जीवन जीने का संदेश देते हैं। हनुमान जी की बात करें, बजरंग जी बली की बात करें, तो अनुशासन में ही रहने का वो संदेश देते हैं और वही संदेश, वही असर भक्तों पर भी पड़ा है। और देखिए कि जो मंदिर प्रशासन ने जो अपील की थी उसका असर हुआ है। बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत जिसे श्रद्धा है वो आ रहे हैं और बाहर से ही भगवान श्री राम का, हनुमान जी का दर्शन करके फिर वापस चले जा रहे हैं। बात करते हैं कुछ श्रद्धालुओं से ही। 1 मिनट सुनिएगा। हेलो, सुनिए, ये बताइए कि आज रामनवमी का दिन है, बहुत भीड़ होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से भीड़ नहीं है। अपील की गई है प्रशासन की तरफ से कि मंदिरों में नहीं आना है। ये बताइए कि कैसे दर्शन किया, क्या कुछ कहा? मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ और कोरोना का लहर चल रहा है अभी पूरे देश में और पूरा देश इससे अभी प्रभावित हो चुका है। बहुत लोग मर रहे हैं, बहुत लोग परेशान हैं। मैं तो चाहूँगा कि भगवान आप इन सारे मुसीबतों को दूर कीजिए और कोरोना को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर साल भक्तों का जमावड़ा लगा रहता था, शोभा यात्रा निकलता था, जो कि काफी अच्छा लगता था देखने में। और इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और जरूरी भी है। मैं इस चीज से सरकार से मतलब खुश हूँ कि मतलब ये सब नहीं हो रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ना यही तो भगवान श्री राम के भक्तों की बात है कि अनुशासित जीवन, जो भी अनुशासन में रहना है वो मानते हैं। ये बताइए, आप नैवेद्यम बेच रहे हैं, 2 साल पहले भी यहाँ काउंटर लगता था, उस समय क्या नजारा होता था और अभी कितना अंतर आ गया? आप देख ही रहे होंगे क्या नजारा है। अभी सेल है थोड़ा कम, अभी तो सेल है थोड़ा कम है, पहले जैसा तो कुछ नहीं है। कोरोना जब तक रहेगा तो कुछ तो होगा नहीं। आप बताइए क्या असर पड़ गया? उनको नहीं पता, हिंदी नहीं आता, हिंदी नहीं। चलिए, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि वैसे श्रद्धालु जिनके मन में श्रद्धा है कि नहीं भगवान का तो दर्शन करेंगे ही, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति, तो वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाहर से ही भगवान श्री राम, हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं और फिर वापस लौट जा रहे हैं। लेकिन
जो भी इंतजाम प्रशासन की तरफ से कहा जाए राजेश किया गया है। बिल्कुल। बकायदा पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी भी हैं और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि शाम में यहाँ पर इतना भव्य कार्यक्रम होता था, बिल्कुल, उसे भी रितेश। हम कवर करते थे और बहुत पूरा अगर बात करें पटना ही नहीं जी बिल्कुल रितेश, याद होगा आपको कि डाक बंगला चौराहे पर कितना बड़ा कार्यक्रम होता था, झांकी निकलती थी, लाखों लोग, हजारों लोग देखने आते थे। और यहाँ पर जब सुबह रामनवमी के दिन पूजा करने के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर तक भक्तों की लाइन लगती थी। लेकिन उम्मीद सबको यही है कि एक बार चीज़ें फिर से सुधरेंगी और अगली रामनवमी को फिर से हमें वही दृश्य, वही नज़ारा देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तस्वीरें